नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह न्यूज़ 24 जंक्शन से। इस समय मैं सेक्टर 94 में पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा हुआ हूँ। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हूँ। उधर पोस्टमार्टम चल रहे हैं इस समय। एक बच्चा जो कि केस सुनने में आया, दीपक नाम का एक लड़का है जो कि अपना मोमोज़ वगैरह का काम करता था और जिसने अपनी आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। उसके पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हुए हैं, उसके परिवारजन सभी मेरे साथ हैं और सीधे हम यहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है बच्चे का। आइए उनसे बात करते हैं इस विषय में क्या बात हुई। जी, आपका शुभ नाम? दिनेश शाह। दिनेश शाह। दिनेश शाह जी, क्या बेटे का नाम क्या था? दीपक कुमार। दीपक कुमार क्या करता था? सर वो मोमोज की दुकान लगा दो। कहाँ पे? सेक्टर 11 में। सेक्टर 11 में दीपक मोमोज की दुकान लगाता था। अभी जो प्रकरण सुनने में आया है, दीपक ने आत्महत्या कर ली, ये किस वजह से? ये सर कर्जे की वजह से। कर्जे की वजह से दीपक ने आत्महत्या की। और ये कर्जा कितना लिया था उन्होंने? सर 1 लाख रुपए लिया था, उसके हो गए ब्याज लगा के 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कब लिए थे? 4 महीने हो गए सर जी। 4 महीने पहले दीपक ने, जिसकी की दुकान चलती है, और उसके बाद उसने कर्ज लिया 1 लाख रुपए का, जो कि उन्होंने पेनल्टी या ब्याज लगाते लगाते 4 लाख रुपए कर दिया। उस विषय को पूरा जानने की कोशिश करते, कैसे ये शुरू हुआ, बताइए शाह साहब, क्या कैसे शुरू हुआ? सर उसने पहले ली 20,000, उसके बाद ली 20,000, फिर उसके करते करते उसने 1 लाख रुपए उससे ले लिया गया। वो ब्याज जोड़ते जोड़ते हो गए 4 महीने में 4 लाख रुपए, और हमें कुछ पता नहीं है पैसा कैसे हो गए। एक बार उनसे पैसे लिए गए थे तो मेरे को पता चल गया था, लड़के ने बता दिया था। मार पीटने के बाद भी उसके मैंने गाड़ी बेच के 3 लाख रुपए चुका दिए थे। मैंने उनको बोला, भाई साहब आज के बाद हमारे बच्चे को पैसे देने से पहले हमारे को गार्जियन को पूछ लीजिएगा। आज हमारे छोटे बेटे को भी पैसा दे दिए हैं, 20 के बना दिए हैं 40। और मार एक मिनट, आपके बेटे को, जो कि एक बेटा आपका स्वर्गवास हो चुका है, उसने आत्महत्या करके फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। और ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है। एक माइनर से के पैसे लेना, अगर उनके पेरेंट्स से बात की जाती तो एक अलग विषय होता है। एक माइनर से का पैसे लेना बिना पेरेंट्स के। और ये जो अपना बता रहे हैं, आपके दूसरे बच्चे की एज क्या है? दूसरे बच्चे की अभिषेक नाम है, 14 साल उम्र है। 14 साल के बच्चों को इस तरीके से पैसा दिया जाता है और एक बहुत भारी मोटे ब्याज के जाल में उसको फंसाया जाता है, 14 साल के बच्चों को। और उनको इस जाल में फंसा के उनसे उगाही की जाती है। और उसके बाद क्या कोई धमकी वगैरह भी? हाँ, पैसे नहीं देने के बाद बाइक छीन लेते हैं, बच्चे के मोबाइल छीन लेते हैं, उसको मारते हैं। उसके बाद पता चलने के बाद हमने दे दी नहीं। उसके बाद बाइक छीन के भी रख लिया गया है। और सेक्टर 10 से लेकर 8 तक में ये धंधली चल रही है। ये पैसा देना और बच्चे को और बड़े आदमी को कोई पैसा देने के लिए नहीं चाहता है। 14 साल 12 साल के बच्चे को नशे का आदत, पैसे ले लो, 20,000 हो गया, वो फांसी लगा लेगा। आज हमारा बच्चा मर गया, कल दूसरे का बच्चा ना मिले, उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसको जेल में डाला जाए। ये मैं प्रशासन से और प्रधानमंत्री से, योगी से यही चाहता हूँ, उनको जेल में डाला जाए, ये धांधली ख़त्म किया जाए। तो शाह साहब, ऐसे आपका बेटे माइनर हैं, उनको भी दे रखा है इन्होंने, ब्याज पे पैसा दे रखा है। और एक ब्याज पर पैसा देकर, एक बड़ा मोटा ब्याज लगाकर, एक छोटी सी रकम पर असल से ज़्यादा भी कई गुना ज़्यादा ब्याज लगाकर ये पैसे देने का खेल चलाया जाता है। उसके बाद जब ये बच्चे नहीं दे पाते तो उनको तरह तरह से धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है ऐसे लोगों द्वारा, जो कि काफ़ी दबंग टाइप के लोग हैं। और जैसा ये बता रहे हैं शाह जी के इनके छोटे बेटे को भी इस तरीके से पैसा दिया गया है। क्या आपने अपने 3 व्हीलर भी बेचा था, ऐसा कोई मामला बताया? हाँ जी सर, 3 व्हीलर बेच के मैंने कर्जे वाले को हाथ पैर जोड़ के 3 लाख रुपए मैंने दे दिए थे। उसका सबूत सब मेरे पास आज भी पड़ा हुआ। मैंने कोटला में गाड़ी बेची गुप्ता ऑटो डीलर पे 70-38, और उसके सबसे सबूत है मेरे पास। और पैसे सबने जाके, मम्मी ने और मैंने, परिवार ने, सबने जाके दिया था। भाई साहब आज के बाद इनको पैसे आप मत देना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। उसके बावजूद उसने आपके बच्चों को पैसा दिया? हाँ जी। और तरह तरह से प्रताड़ित? हाँ, उसके बाद ज़्यादा बोलने जाओ तो मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं। क्या आपको मारने को, परिवार को खत्म करने की भी ऐसी भी कोई धमकी दी? पैसे नहीं देने के बाद तो लड़के को ज़्यादा, परसों से मैं लड़के को देख रहा था, ज़्यादा मैं पूछा, बेटे जिसका पैसे तो मुझे बता भी दो एक बार। वो बताया ही नहीं मुझे किसी ने। और मुझे पता चला जब ख़त्म हो गया लड़का, तो मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैं साहब कहाँ से पैसे लाऊं? मेरे पास एक लड़की है, एक लड़का है। मैं ऑटो चलाने वाला, कितना कमा सकता हूँ? 200-400 रुपये रोज, जिसमें से कि ऑटो चलाता हूँ मैं। अच्छा, अपनी ऑटो भी बिक गई है मेरी।
माइनर आपका बेटा, उसको भी पैसे दिए दोबारा, उसे भी जाल में फंसाया गया। हाँ, तो माइनर्स होते हैं, पेरेंट्स से बात करने की बजाय माइनर्स को पैसा दिया जाता है और इस जाल में फंसाया जाता है। एक भारी मोटा ब्याज इसके वसूल में बदले में वसूलने की धमकी दी जाती है, नहीं दी जाती तो पेरेंट्स को मारने तक की धमकी दी जाती है। बात करते हैं हम इस समय हमारे भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी नरेश नौटियाल जी साथ में खड़े हैं, और जब उन तक ये बात पहुंची तो वो न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम के साथ मिलकर इनके पीड़ित के परिवार से आके मिले, उन्हें सांत्वना दी, पुलिस अधिकारियों से बात की और इस विषय में जानते आइए उनसे क्या 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 कहना चाहेंगे। नरेश नौटियाल जी, सबसे पहले तो मैं संवेदना प्रकट करता हूं और दुख प्रकट करता हूं परिवार के लिए, जिन्होंने एक अपना बच्चा खोया है 20 साल का। और मैं चाहता हूं कि इस तरह से कोई भी नोएडा या गौतम बुद्ध नगर या देश में ना हो कि नाबालिग बच्चों को पैसा दिया जाए और बाद में उनको प्रताड़ित किया जाए, कि धमकी दी जाए माँ बाप को मार दिया जाएगा जिससे बच्चा फांसी लगाए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मुझे शासन प्रशासन को भी बोलना है कि भाई जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्य कर रहे हैं नोएडा में, जैसा मुझे पता चला है और छानबीन मैंने भी की है, उससे यही पता चला ये कार्य हो रहा है। इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए शासन प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को, ताकि भविष्य में और कोई नौजवान बच्चा इस तरह की हरकतें ना करे। ये बहुत ही घृणित कार्य है और इसको मैं हत्या मानता हूँ, इसे मैं आत्महत्या नहीं मानता। ये हत्या के उसमें आता है, प्रताड़ित करके उसे इतना मजबूर कर देना कि वह फांसी लगा ले, वो भी 20 साल का बच्चा। बिल्कुल 20 साल का बच्चा एक फांसी लगा ले, उसको इतना मजबूर किया गया, तो इसे आत्महत्या न मानते हुए हत्या के लिए उकसाने जैसी कार्रवाई का बिल्कुल ये हत्या ही मानी जाती है। अगर हम इतना उकसा दें व्यक्ति को कि वो अपने ही प्राण छोड़ने को मजबूर हो जाए तो इसे हत्या ही मानी जाती है। और वो छोटा बच्चा है, ये भी नहीं कि उसकी कोई एज है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसको प्रेशर है, उसको ऐसा कोई प्रेशर नहीं। उसका फादर कमाने वाला है, चाहे वो ऑटो चला के कमाता हो, उससे पहले भी उन्होंने उनका लोन चुकाया है। इसका मतलब उसके पास मजबूती थी, उसके बाद भी उसने आत्महत्या को मजबूर हुआ। सोचिए क्या दिक्कत रही होगी उस बच्चे के दिमाग में जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। भविष्य में कोई इस तरह का कदम ना उठाए, यही मैं समस्त देशवासियों और नोएडा वासियों से बोलना चाहता हूं और शासन प्रशासन से बोलना चाहता हूं। उसकी बाइक मुझे, उसकी बुलेट जो है, उसकी मोबाइल सब मुझे मिल जाना चाहिए। उसके कर्जे वाले ने जो छीन जी, उनके पिताजी का कहना और भी जो उसके सामान बच्चे का लिया गया था, छीना गया था, वो उनको वापस मिले। उनकी बाइक वगैरह, बुलेट थी बच्चे की, और कुछ सामान उनका वापस किया जाए। सांसद प्रत्याशी जी ने भी अपनी बात रखी और लोगों को संदेश दिया, जनता को संदेश दिया कि भाई ऐसे चक्करों में, ऐसे गिरोहों के जाल में ना फंसे। पुलिस प्रशासन के से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम के बाद हम पूरी भी जो भी होगा हर संभव मदद करेंगे, पीड़ित परिवार की पूरी तरह मदद की जाएगी हर तरीके से। और इस बात का हमें पुलिस अधिकारियों से, फेज़ 1 के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमें पूरी तरीके से आश्वासन मिला। और लेकिन इस बारे में आपने राम बदन सिंह जी जो उनसे भी बात करने के लिए मैं अभी प्रयास करूंगा राम बदन जी से मिलके कि ये जो व्यवस्थाएं हैं इस तरह से कर्जा दे के बच्चों को फंसाने की, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो ये लोग कर रहे हैं इस कार्य को, इनको तुरंत इन पे एक्शन लिया जाए, बिल्कुल चिन्हित किया जाए, एक्शन लिया जाए। यही वजह से ड्रग माफिया बढ़ रहे हैं, जगह जगह छोटे छोटे बच्चे ड्रग ले रहे हैं। ये वजह एक ये भी है जो आपके सामने आज एक प्रकरण सामने दिख रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित जो शाह परिवार है, उनके पिताजी जो दीपक बच्चे ने अपनी सुसाइड किया कल, और उसके साथ ही नरेश नौटियाल जी जो सांसद प्रत्याशी हमारे साथ आए, पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इस समय मैं खड़ा हूँ 94 सेक्टर में जो जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, और वहाँ से सारी रिपोर्ट हम कवर कर रहे हैं। अभी जो पोस्टमार्टम के बाद जो चीज़ बनेगी उसके बाद पुलिस अधिकारी अपने हिसाब से उस पर संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ 24 जंक्शन से दिग्विजय सिंह, बटन दबा दो।